हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वाले वीडियो में और भी कुछ सारे कंपनीज है जिनका कल अपडेट्स आया Q2 FY25 का, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगेन लाइक माइक्रो फाइनेंस स्पेस में तो अभी बहुत ही प्रॉब्लम्स दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस तरीके से बोलूं, बिकॉज कोई भी अगर आप कंपनीज को देख लो, उनका अगर एक माइक्रो फाइनेंस डिवीजन है तो वो स्ट्रगल कर रहा है, या फिर से फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि लाइक अगर कोई माइक्रो फाइनेंस बेस्ड कोई एनबीएफसी हो या बैंक हो, राइट, मतलब बैंक इन द सेंस मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे आप देखोगे कि क्रेडिट कॉस्ट इज गोइंग अप, उनका ये पूरे स्पेस में देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अक्रॉस अ लॉट ऑफ ज्योग्राफीज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स आर आल्सो गोइंग अप और लाइक इंचिंग अपवर्ड्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस क्वार्टर से नहीं, आपने देखा होगा मैं पिछले 2-3 क्वार्टर से इस पर्टिकुलर स्पेस पे ये बोले आ रहा था, राइट। रिमेंबर कि जब लेट से अरमान फाइनेंशियल्स का मैनेजमेंट आई थिंक 3 क्वार्टर पहले यही बोले थे वो लोग कि माइक्रो फाइनेंस में हनीमून पीरियड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में कितने सारे प्रॉब्लम्स हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा स्पंदना स्फूर्ति का प्रॉब्लम चालू हुआ, और इस बार क्या हुआ, इस बार भी आपने देखा कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी एक माइक्रो फाइनेंस बेस्ड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें भी कितने सारे प्रॉब्लम्स चालू हो गया। ठीक है, तो द पॉइंट इसके लिए अभी क्या होता है ना कि लाइक हम ये मार्केट साइकिल्स का वगैरह का बात करते हैं, बट अगर आप ट्रैक करते हो बिजनेसेस को तो आपको आराम से पता चल जाता है कि लाइक कब घुसना है कब निकलना है ना। आपको ये साइकिल वाइकिल का एंग्जाइटी लेना ही नहीं है इफ यू ट्रैक बिजनेसेस, राइट। तो पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप बिजनेसेस को ट्रैक कर रहे थे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से निकलने का आपको हजारों मौका मिला। गॉट इट, इट्स ओनली व्हेन यू डोंट ट्रैक अ बिजनेस, सिर्फ चार्ट देखते हो और प्राइस टू बुक देखते हो, आपको लगता है कि सस्ता है उठा लेते हैं, इज व्हेन यू फॉल इनटू ट्रबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं वही वाला माइक्रो फाइनेंस का थीम लेके विद टू मोर कंपनीज, उज्जीवन और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी का से एसेट क्वालिटी खराब होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले ये मैंने अपने वर्कशॉप में बहुत क्लैरिटी के साथ यही तो मैं पूरा समझाया था कि कोई भी फाइनेंशियल का लेट से अगर एसेट क्वालिटी खराब होते जा रहा है, लेट से फॉर एग्जांपल उसका कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो अपने लोन बुक का जो ग्रोथ का रेट है उसको थोड़ा घटाता है। मतलब क्या है, मतलब अगर आपके एग्जिस्टिंग घर में प्रॉब्लम है तो आप नया जगह में पागलों की तरह हाई डिसबर्सल लेके मतलब आप लोन्स नहीं दे सकते हो, है ना। फिर आपका मेंटालिटी वो बदल जाएगा कि कलेक्शन की तरफ कि चलो ठीक है, मतलब कैसे किस तरीके से रिकवरी करें, किस तरीके से हम अपग्रेड करें। तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। शेयर बाजार में अगर आपको पैसा बनानी है, यू हैव टू लुक एट थिंग्स वेरी वेरी प्रैक्टिकली। ठीक है, कि कोई भी फाइनेंशियल जिनके एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, दे कैन नॉट ग्रो द लोन बुक एट अ वेरी फास्ट पेस। ऑन द अदर साइड यू वुड सी कि जो फाइनेंशियल्स का एसेट क्वालिटी अच्छा है, उनका पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ इज वेरी वेरी हाई, राइट। सो अभी यहाँ पे उज्जीवन और इक्विटस का अगर मैं बात करूं तो दोनों 15% के आसपास से लोन बुक को ग्रो किया। आई थिंक उज्जीवन वाज 14, इक्विटस वाज 15। अब ये मैं आपको बता दूं, इन दोनों का गाइडेंस वाज नॉर्थ ऑफ 25% का। ठीक है, इवन 1-1.5 साल पहले का गाइडेंस का भी मैं अगर बात करूं तो ठीक है, और दोनों कर भी रहा था। इफ यू लुक एट इक्विटस वाज ग्रोइंग द बुक बिटवीन 25 and 30%, एंड उज्जीवन वाज आल्सो ग्रोइंग द बुक बिटवीन 25, 30, 32% के आसपास। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, बिकॉज दोनों में ये माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम्स दिखने लग गया। इक्विटस ने तो ये भी बता दिया, इक्विटस का बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इज ओनली 16% ऑफ द बुक। ठीक है, लेकिन उज्जीवन का माइक्रो फाइनेंस इज अराउंड 70% ऑफ द बुक। सो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम में मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स किसको फेस करेंगे, मतलब किसको फेस करना पड़ेगा, उज्जीवन को, बिकॉज 70% ऑफ द बुक इज माइक्रो फाइनेंस। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट इक्विटस का 16% ऑफ द बुक इज माइक्रो फाइनेंस, और इक्विटस का मैनेजमेंट ने भी यही बताया कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस द बुक गोइंग फॉरवर्ड, और माइक्रो फाइनेंस में भी वी आर गोइंग टू टारगेट द टॉप एंड कस्टमर्स इन द एमएफआई स्पेस। मतलब जिसको लेट से आप माइक्रो लैब दे सकते हो, लैब मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते हो। ठीक है, ये जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में अभी उतना एग्रेशन किसी को ही नहीं दिखाना है। तो इक्विटस का भी क्या हुआ, इक्विटस का लोन बुक का जो पेस ऑफ ग्रोथ था 24, 25, 26% का, अभी 15% के आसपास क्यों हुआ, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में प्रेशर आया, राइट। उज्जीवन का जैसे मैंने बोला 70% ऑफ द बुक इज इन माइक्रो फाइनेंस, राइट। और उज्जीवन ये अभी से नहीं, पिछले 1.5-2 साल से आप देखोगे ये लोग सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द रिटेल बुक में ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, मतलब ये अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस कर रहा है, गोल्ड लोन में फोकस कर रहा है, बिकॉज उज्जीवन को भी समझ में आ गया कि माइक्रो फाइनेंस में अगर हम सिर्फ रहे तो अगर वो साइकिल घूमे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट उज्जीवन का आज 70% ऑफ द बुक है आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में।
ठीक है। सो यही है बात। उज्जीवन तो अपना ग्रॉस एनपीए का नंबर भी देता है, जो आई गेस इक्विटास या ईसैफ करके एक और कंपनी है वो नहीं दिया, ठीक है। उज्जीवन का ग्रॉस एनपीए का नंबर इज गॉन अप फ्रॉम आई थिंक 2.2% था इन द सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल, अभी 2.5% हो गया। तो इसका क्या मतलब कि जैसे मैंने बोला, अगर आप देख रहे हो कि पेस ऑफ लोन बुक इज कमिंग डाउन एंड द एसेट क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स इट इज नॉट गुड साइंस फॉर फाइनेंशियल्स। इसी जगह में क्या होता है ना, स्टॉक गिरते रहता है, पड़े रहते हैं, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे घुस जाते हैं उनमें, और उनको लगता है कि लाइक उनको सस्ता मिल रहा है, प्राइस टू बुक सस्ता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। मतलब जब बेचने का टाइम होता है तो रिटेल खरीदता है, और एक्चुअल में जब खरीदने का टाइम होता है, जब लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ता है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता है, तब वो ऑल टाइम हाई का चार्ट देख के डर के वो स्टॉक में घुसता ही नहीं है। सो यही प्रॉब्लम होता है व्हेन पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन चार्ट्स देन ऑन से फॉर एग्जांपल बिजनेस किस तरफ जा रहा है। सो यही वाला है उज्जीवन का। अब तो इनका कॉन कॉल वगैरह सुनना पड़ेगा, मतलब, लेकिन द थिंग इसके लिए माइक्रो फाइनेंस में अभी सिचुएशन एकदम ही खराब है, एकदम ही खराब है। और ये खराब होने का और एक रीजन वो भी था ना कि पिछले क्वार्टर का वो हीट वेव और इलेक्शन, बिकॉज क्या होता है ना, कोई अगर एक्सटर्नल इवेंट भी होता है, माइक्रो फाइनेंस का जो स्पेस है वो इतना सेंसिटिव है, बिकॉज इनका कस्टमर्स इतना सेंसिटिव है। और ऑफ कोर्स राइट, इस स्पेस में आप देखोगे किसी का कोलैटरल नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं होता है, बॉटम ऑफ द पिरामिड होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मतलब एस्केलेशन में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो Q1 में मुझे लगा था, बिकॉज Q1 में बहुत माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कॉन कॉल में ये बताया था कि Q2 में ये प्रॉब्लम चला जाएगा, इट्स अ वन ऑफ थिंग। लेकिन Q2 में जो सबका जो नंबर्स में देख रहा, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो माइक्रो फाइनेंस बेस्ड है कंपनी, तो उसका एसेट क्वालिटी खराब हुआ। उज्जीवन इक्विटस का पेस ऑफ लोन बुक घट गया, उज्जीवन का एसेट क्वालिटी खराब हुआ, ठीक है। अब आगे जाके बाकी का भी जो नंबर आएगा, आई डोंट थिंक दे कैन डू वेरी गुड, अगर वो से माइक्रो फाइनेंस का मतलब माइक्रो फाइनेंस से अगर वो लिंक्ड हो, वेदर इट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी। सो ये हो गया ये दोनों कंपनी का। थर्ड है आपका ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपडेट तो आया है, राइट, दे कैन टॉक अबाउट 800 ब्रांचेस है, ये है वो है हमारे, लेकिन ईसैफ का तो प्रॉब्लम पहले से ही चल रहा था, ठीक है। ईसैफ इज दैट केरला बेस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उनका भी आई गेस मोस्ट पार्ट ऑफ द बुक माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस लिंक्ड कस्टमर्स के साथ ही है, राइट। और उनका भी अगर आप देखोगे, उनका तो एसेट क्वालिटी बहुत खराब हो गया था। आई थिंक उनका आईपीओ के टाइम द ग्रॉस एनपीए नंबर वाज 2.5%, और फिर अगले 2 क्वार्टर में वो 2.5 से 5% हो गया। केरला में प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, फिशरमैन के साथ इश्यूज, ये वो, सो बहुत सारे। एंड ऑफ कोर्स आई गेस ईसैफ का वो भी कहना है कि लाइक देयर आर सो मेनी अनवांटेड, अनवांटेड नहीं बोल सकता, मतलब इट्स लाइक उनका कहना यही था कि केरला के स्टेट में जहां पे उनका मेजोरिटी बिजनेस आता है, कि वहां पे ऐसे बहुत सारे मनी लेंडर्स बोलो और ऐसे इलीगली लोग ऐसे मनी लेंड करने लग गए थे, तो उनसे भी इनको बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। और ईसैफ तो आई गेस पिछले क्वार्टर में लॉस भी दिखाया था। सो बेसिकली द पॉइंट इज ईसैफ या फ्यूजन, आई एम फॉरगेटिंग द फैक्ट, मे बी फ्यूजन ने। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्यूजन का, आई थिंक फ्यूजन ही है वो, नॉट ईसैफ। ईसैफ अभी भी पैट में है, ऑल्दो देयर पैट हैज कम डाउन बाय अ लॉन्ग, मतलब बाय अ बिग मार्जिन, बट हैविंग सेड दैट ये फ्यूजन टाइप का कंपनी आप देख रहे हो, राइट। पंजाब में इशू आया, उसके बाद के क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता गया, और फ्यूजन भी तो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इन द एनबीएफसी स्पेस, वहां भी आप देखोगे इतना प्रोविजन करना पड़ा कि लॉस दिख गया। और इस बार भी मुझे लगता है ये सब उज्जीवन और इक्विटास, ये सब स्पेशली उज्जीवन में तो अगर ग्रॉस एनपीए बढ़ गया और अगर ये लोग ज्यादा से प्रोवाइड कर लिया, क्या पता उज्जीवन भी लॉस दिखा दे, बट आई एम नॉट सेइंग कि लॉस दिखाएगा, ठीक है, वो तो हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगा। लेकिन ये सब जो कंपनी से मतलब अभी एकदम मतलब मैं तो कंप्लीटली बेयरिश हूँ ये पूरा माइक्रो फाइनेंस स्पेस में। एमएसएमई स्पेस में वैसे कोई प्रॉब्लम्स तो अभी तक नहीं मिला, देखना पड़ेगा एमएसएमई लेंडर्स क्या कर रहे हैं। जो बड़े लेंडर्स है जिनका जो आ रहे हैं आप वो भी देख सकते हो, साइट ये एचडीएफसी का 7% का ग्रोथ, इंडसइंड का 13% का ग्रोथ, तो वहां भी ग्रोथ रेट घटा है, बट बड़े बैंक्स में एटलीस्ट एसेट क्वालिटी का इशू नहीं है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस स्पेस में एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम्स दिख रहा है। अब देखना पड़ेगा जैसे आगे जाके एमएसएमई कंपनीज जो है इन दी एनबीएफसी स्पेस, राइट, वो वहां पे उनका एसेट क्वालिटी का क्या होता है, सो देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब हम डाबर और मैरिको का बात करते हैं। अगेन दोनों बहुत बड़े कंपनी से, ग्रोथ का इशू हमेशा रहेगा, ठीक है। ये लोग वही है ना कि रूरल इकोनॉमी अगर थोड़ा सा रिकवर करेगा तो ये लोग थोड़ा सिंगल डिजिट में अपने
अपने वॉल्यूम्स को ग्रो करेगा, लेकिन अगर से रूरल इकोनॉमी नहीं चलता है तो इनका कुछ भी ग्रोथ नहीं आता है। तो यहाँ पे वही है, डाबर का नंबर्स तो बहुत ही बुरा है, मतलब ये लोग अपडेट दिया है कि इनका जो सेल्स है दैट फेल इन मिड सिंगल डिजिट्स, मतलब 5-6% से Q2 ओवर Q2 में इनका सेल्स फेल। अब देखो कोई कंपनी का अगर सेल्स नहीं बढ़ता है ना, सेल्स घटता है, उसका स्टॉक तो ऊपर नहीं जाता है, अब नीचे पड़ा रहता है, साइड में जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है इन टॉप लाइन और सेल्स तो स्टॉक कुछ नहीं करेगा, वही पड़ा रहेगा, ठीक है। आपने बर्जर पेंट्स में भी यही चीज देखे होंगे, राइट। पिछले दो साल से ऑलमोस्ट कोई सेल्स का ग्रोथ नहीं मिल रहा है उनको, तो स्टॉक वही के वही पड़ा है 2-3 साल से। सो ये हो गया डाबर। मैरिको भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैरिको का रिजल्ट थोड़ा सा बेटर है इन अ वे के लिए, वो लोग डबल डिजिट सॉरी वो मिड सिंगल डिजिट मतलब वही 6% पकड़ लो, 6% से ये लोग अपने वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा है, और मैरिको का कहना है कि डबल डिजिट से वो वॉल्यूम ग्रो करेगा इन FY25 ओवर 24। लेकिन ऐसे कंपनीज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इनका ब्रांड अच्छा है, डिविडेंड देता है, पास्ट अच्छा है, लेकिन मार्केट को आगे देखना पड़ता है, फ्यूचर को, पास्ट की तरफ नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे कि हमारे कुछ ऑटो कंपनीज है जिनका ये मंथली अपडेट आता है, ठीक है। मंथली अपडेट से आपको पता चलता है कि कौन से कंपनी का अगला क्वार्टर का रिजल्ट कैसे होगा और उस सेक्टर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मारुति का बात करूँ तो मारुति का वॉल्यूम्स का कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब मारुति आई थिंक पिछले साल सितंबर में भी 1,80,000 गाड़ी बेचा, इस साल भी सितंबर का, ये जो लास्ट मंथ गया, राइट, अभी अक्टूबर में सितंबर का डेटा आ रहा है, तो वहां भी 1,80,000 के आसपास गाड़ी बेचा। सो 1.8 लाख टू 1.8 लाख कोई ग्रोथ नहीं है। आइशर मोटर्स में इफ यू लुक एट इट, मतलब वो रॉयल एनफील्ड बनाने वाला, वहां भी उनका अगर आप बाइक्स का मैं देखा तो उनका सितंबर टू सितंबर में अराउंड 10% का ग्रोथ है, ज्यादा कुछ नहीं है। आई थिंक द बेस्ट दैट हैज हैपेंड इज हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है। तो हीरो मोटर कॉर्प का सितंबर ओवर सितंबर में द वॉल्यूम्स वेंट अप बाई आई थिंक अराउंड 17-18%। और अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल को लोगे इन लास्ट फिस्कल टू द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल, आप देखोगे 10-12% से वॉल्यूम्स को ग्रोथ हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि लाइक रूरल इकोनॉमी का तो कमबैक हो ही रहा है, राइट, जो FMCG कंपनीज बता रहे हैं, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, राइट। जब हमारा CPI आई थिंक कुछ 7.8% हो गया था इन सितंबर 2022, तब से तो ये रूरल इकोनॉमी में डिमांड में प्रॉब्लम आने लग गया, बिकॉज ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ा तो जो आज सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में रहते हैं तो उनका परचेसिंग पावर कम हो जाती है एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन आज अगर आप देखोगे, राइट, कि CPI इन्फ्लेशन कितना है, 5% या उसके नीचे के आसपास है, 5% ही चलो पकड़ लो, राइट। यूएस में तो फेड ने तो रेट कट कर भी दिया और हमारा भी 7.8 से 5% में CPI इन्फ्लेशन आ गया, तो हमारा भी रेट कट हो ही जाएगा आई गेस अगले 6 महीने के अंदर। सो रेट कट तभी होता है जब लेट से इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम नहीं होती है, गॉट इट। तो प्रॉब्लम तभी नहीं होती है जब रूरल इकोनॉमी का कमबैक होता है। और पिछले कुछ महीने से एक और ट्रेंड में देख रहा हूँ, बहुत कंपनीज में बहुत लोग बता रहे हैं कि रूरल डिमांड इज नाउ इवन हायर देन अर्बन डिमांड, ठीक है। तो ये अच्छी बात है और इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज मिलता है कंपनीज लाइक हीरो मोटर कॉर्प को, क्योंकि अगर आप गांव के साइड में जाओगे आप देखोगे लोग ऐसे बाइक में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मुर्गी वुर्गी लेके, टोकरा लेके, मतलब उनका जो धंधे का जो ऑपरेशंस होता है वो हीरो का एक बाइक में होता है। स्प्लेंडर, पैशन, कितने सारे वो उनका 100-150 सीसी के अंदर जो उनका बाइक्स होते हैं। तो अच्छी बात है, हीरो का जो ग्रोथ है दैट शोज के रूरल इकोनॉमी में कमबैक तो है ही, ठीक है। बाकी में उतना कुछ है नहीं, एंड ऑफ कोर्स ये सारे ऑटो कंपनीज का वही है ना कि फेस्टिव पीरियड आता है एंड H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1। इसको छोड़ के हम दो और कंपनीज का मैं देखता हूँ हमेशा के, लाइक हमारे देश में ये जो माइनिंग कंपनीज क्या कर रहे हैं, बिकॉज अगर माइनिंग का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा। कोर सेक्टर का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोल इंडिया और NMDC, कोल इंडिया माइनिंग कंपनी माइन करता है कोल, और अगर कोल नहीं तो किसी के घर में मतलब से आज बिजली नहीं जलेगी, राइट। और अगर NMDC क्या माइन करता है, आयरन ओर, और आयरन ओर से क्या बनता है आपका स्टील। तो अगर स्टील नहीं बनेगा तो से फॉर एग्जांपल आज हमारे देश में घर वर नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि स्टील हर जगह लगता है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे ये है कि इनका भी मंथली जो डेटा आता है वो भी ट्रैक करने की जरूरत होती है कि लाइक ताकि कोर सेक्टर क्या करे। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलने का है, लेकिन दोनों ही कोल इंडिया एंड NMDC इनका एकदम मैं बोल सकता हूँ कि कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। मतलब इनका जो माइन करके जो प्रोडक्शन था लास्ट ईयर सितंबर में, इस सितंबर में उतना ही है। तो चलिए आई थिंक वी आर डन हियर। 5, 6, 7, 8 कंपनीज के आसपास हमने डिस्कस कर लिया आज,
ठीक है, ऐसे अपडेट्स मैं डालता रहूंगा। द पॉइंट आई एम ओनली ट्राइंग टू से इसके लिए देखिए, मैं जो भी बताता हूँ इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, ठीक है, लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट, आप अगर मेरा वीडियो पिछले 1 साल से देख रहे हो, राइट, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इफ यू ट्रैक अ बिजनेस एंड इफ यू ट्रैक द पीयर्स इन द सेम सेक्टर, आपको साइकिल यू समझ में आ जाएगा, है ना। सो बेसिकली वही है कि कोई मार्केट साइकिल का किताब नहीं पढ़ना है, कोई ऐसे जेनेरिक एंग्जाइटी में नहीं बैठना है कि आगे जाके सब गिर गया तो, राइट। लेकिन हाँ, जब प्रॉब्लम दिखेगा, मतलब जब लेट्स से फॉर एग्जांपल वो फ्यूजन का प्रॉब्लम में 2 क्वार्टर पहले वीडियोस में बताता रहता था, अरमान का बताता रहता था, मैं आपको ये बताऊं वो दोनों कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में था, ठीक है। पहले मैं फ्यूजन को निकाला, आई थिंक मैंने फ्यूजन को निकाला था जनवरी ऑफ दिस ईयर को, ठीक है, जब उसका मैनेजमेंट ने सबसे पहले बार आके ये बताया कि पंजाब में इशू हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है। भाई मैं अगले दिन उठा और बेचा। देखो यही है, यू हैव टू बी वेरी अजाइल एंड एक्टिव, ठीक है, यू हैव टू बी अलाइव टू द सिचुएशन एंड कैन नॉट जस्ट वेट एंड थिंक के लिए चलो आगे जाके ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं आलसी हूँ, ठीक है, यार क्या ही होगा। वैसा नहीं होता है, पैसा डूब जाता है। और दूसरे साइड क्या हुआ, अरमान में एक्चुअली आई वॉज एन इन्वेस्टर इन अरमान फॉर ऑलमोस्ट 3.5 to 4 years के आसपास, लेकिन मैंने पिछले 3 क्वार्टर से, ठीक है, Q2 तो छोड़ ही दो, मैं उसके लिए वेट भी नहीं किया, Q1 और उसके पहले 2 फिस्कल में अरमान को काट काट के मैंने निकाल दिया, बिकॉज द सेम स्टोरी, राइट, पेस ऑफ ग्रोथ वाज कमिंग डाउन, एसेट क्वालिटी वाज डिटीरियोरेटिंग, और मैनेजमेंट वही बता रहा था आगे जाके ये, जैसे ये डायलॉग दिया उन्होंने, सबसे पहले अरमान का मैनेजमेंट नहीं दिया था डायलॉग के लाइक द माइक्रो फाइनेंस का हनीमून पीरियड खत्म हो गया आपका। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये सारी चीजें आपको कॉन कॉल में सुनना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको अपना एलोकेशन को बदलना पड़ेगा, वरना क्या है, यू गेट स्टक इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, राइट, एंड यू कैन गेट स्टक फॉर इयर्स, राइट। कब पता है कि अगला साइकिल कब घूमेगा, कब वो कंपनी वापसी करेगा, ट्रैक करो, ठीक है। और मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि आई एम नो वन टू डिसाइड कि कितना पैसा डालूं या निकालूं, ठीक है। मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट बता देगा कि मुझे करनी क्या है, गॉट इट, वेरी सिंपल। इसलिए तो मैं बोलता हूं सिर्फ कंपनी का सुनो और किसी का मत सुनो, ठीक है। मतलब अगर आप पीपीटी कॉन कॉल पढ़ रहे हो, राइट, तो आपको मुझे भी, मतलब मेरा भी आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, दैट्स द ट्रूथ। बट द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, ये अरमान हो, फ्यूजन हो, 5 स्टार हो, फिर आप कोई भी, अच्छा चलो 5 स्टार तो एमएसएमई लेंडर है, फिर आपका देखोगे उज्जीवन हो, इक्विटस हो, ठीक है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए आप, मैं इन सबको ट्रैक कर रहा हूं, तो आगे जाके जब भी मुझे मौका मिलेगा, मतलब लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में आ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी स्टेबल होकर बढ़ते जा रहा है और प्रोविजन कम कर रहा है, तो ईपीएस में तगड़ा ग्रोथ आ रहा है, मैं तुरंत घुस जाऊंगा। और मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत क्रिटिकल है कि जो कॉन कॉल में मैनेजमेंट बता रहे हैं, अगर वो रोना धोना कर रहा है, राइट, तो कॉन कॉल में देखो कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स वो यूज कर रहे हैं। अगर वो मायूस वाले एडजेक्टिव्स एंड शब्द यूज कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक से दूर रहो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विटस का मैनेजमेंट ने क्या बोला, कल आप वो डॉक्यूमेंट देखोगे तो वहां पे मैंने उस पर ट्वीट भी किया था, क्लियरली लिखा है कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस में वी सी मोर स्ट्रेस गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो उसके बाद में कौन सा नंबर देखो, गॉट इट। तो कॉमन सेंसिकली अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तो यू कैन मेक ग्रेट इन्वेस्टिंग चॉइसेस, राइट, बोथ बाइंग एंड सेलिंग का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड यू कैन डू दैट इन सच गुड टाइम। बट तो बेसिकली वही है, मेरा यहाँ पे वीडियोस बनाने का काम एक ही होता है कि आप कॉमन सेंसिकली मार्केट को देखो, तो कम टाइम में यू कैन डू अ लॉट मोर वर्क। वैसा नहीं है कि रट्टू पोपट की तरह कंपनी का 5 साल का एनुअल रिपोर्ट बनाया और बस 40 मिनट का एक वीडियो बना के चलता गया, उसके बारे में बोलता गया। वो लोग अच्छे एकेडमिक प्रोफेसर्स बनेंगे, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनानी है तो किस तरीके से बिजनेसेस को देखना है, उसी पे मेरा पूरा ये वीडियो सीरीज होता रहता है। तो एनीवे चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। कोई भी अगर आपको कमेंट करनी हो, कोई ओपिनियन देनी हो, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज राइट डाउन टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीच बैक टू यू। थैंक यू।